संस्कृत विषय षोडशः पाठः। षोडश माने 16, षोडशः 16वां पाठ। जगदीश चंद्र बसु, पाठ का नाम है जगदीश चंद्र बसु, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने वनस्पति शास्त्र में अपना विशेष योगदान किया। सजीव और निर्जीव में समानता होती है, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह सांस लेते हैं, उनका हृदय धड़कता है, इत्यादि बातों का उन्होंने खोज की। आज हम जगदीश चंद्र बसु के बारे में पढ़ेंगे। जगदीश चंद्र बसु महोदय से जन्म 1858 तमे वर्षे नवंबर मासस्य 13 संस्कृत में त्रयोदश तारिकायां बांग्लादेशस्य रड़ी खाल नाम के ग्रामे अभवत्। तो जगदीश चंद्र बसु महोदय का जन्म 1858 ईस्वी में नवंबर मास की 13 तारीख को बांग्लादेश के रड़ी खाल नामक गांव में हुआ था। अस्य पितुः नाम भगवान चंद्र बसु आसीत्। अस्य इनके पितुः नाम, पिताजी का नाम भगवान चंद्र बसु आसीत् था। इनके पिताजी का नाम भगवान चंद्र बसु था। सह महान स्वतंत्रता सेनानी आसीत्। सह माने वह महान स्वतंत्रता सेनानी थे, वे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? जगदीश चंद्र बसु के पिता भगवान चंद्र बसु। बसु महोदय से जननी एका विचारशीला धर्मपरायणा च महिला आसीत्। बसु महोदय की जननी माने माता एक विचारशील और धर्मपरायण माने धार्मिक स्वभाव वाली महिला थी। तस्य प्राथमिकी शिक्षा कोलकाता नगरस्य सेंट जेवियर्स विद्यालय अभवत्। तस्य माने उनकी प्राथमिक शिक्षा माने प्राइमरी की शिक्षा, प्रारंभिक कक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षा होती है उसे प्राथमिक या प्राइमरी या प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। तो उनकी प्राथमिक शिक्षा कोलकाता नगर के सेंट जेवियर्स विद्यालय में अभवत् माने हुई। तत्र अध्ययनं कृत्वा सः कला वर्गस्य स्नातक उपाधिं प्राप्तवान। वहां अध्ययन करके यानी सेंट जेवियर्स विद्यालय में ही अध्ययन करके उन्होंने कला वर्ग माने मुख्य रूप से 3 स्ट्रीम होती है, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग। तो उन्होंने कला वर्ग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इंटर के बाद जो कला वर्ग में उन्होंने, कला का मतलब कि आर्ट ड्राइंग नहीं, और उनका अलग विषय था, कला वर्ग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यानी विज्ञान और कॉमर्स को उन्होंने नहीं लिया, कला वर्ग में, और जिसे आप कहते हैं आर्ट साइड कला वर्ग। तो वहां अध्ययन करके उन्होंने कला वर्ग की स्नातक उपाधि प्राप्त की, यानी बीए की उपाधि प्राप्त करी। 1883 तमे वर्षे सह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अध्ययनम अकरोत्। 1883 ईस्वी में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1883 में प्राकृतिक विज्ञान, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस इति विषयम अधिकृत्य, माने इस विषय को लेकर, यानी प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस विषय को लेकर के पुनः स्नातकस्य उपाधि प्राप्तवान। यहाँ पर बीएससी, अब यहाँ पर विज्ञान वर्ग में आ गए। तो इसके बाद पुनः मैंने दोबारा स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। बीएससी, पहले बीए किया, अब बीएससी कर, मैंने विज्ञान वर्ग से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली, नेचुरल साइंस माने प्राकृतिक विज्ञान विषय को लेकर। तो एक बार फिर से देखिए यहाँ पर 1883 तमे वर्षे 1883 ईस्वी में सह उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अध्ययन करो, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस इति विषय में अधिकृत, मैंने इस विषय को लेकर पुनः स्नातकस्य उपाधि प्राप्तवान। पुनः मैंने दोबारा स्नातक की उपाधि प्राप्त करती। तो इस बार जो दोबारा उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की वो विज्ञान विषय से करी। 1858 तमे वर्षे स्वदेशम आगत्य प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता मध्ये भौतिक विज्ञानस्य आचार्य अभवत्। 1885 ईस्वी में स्वदेशम आगत्य, अपने देश लौटकर, स्वदेश में अपने देश, आगत्य लौटकर, आकर, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में, कलकत्ता जिसका पुराना नाम कलकत्ता है, इस समय उसका नाम कोलकाता हो गया है। तो कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में भौतिक विज्ञान के आचार्य माने प्रोफेसर, जो बड़ी कक्षाओं में बीए, बीएससी, एमए, एमएससी इत्यादि को पढ़ाते हैं, उन्हें प्रोफेसर वो कहलाते हैं, आचार्य की उपाधि होती है उन्हें। तो भौतिक विज्ञान के आचार्य हो गए, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हो गए। अनंतरम भारतीय शिक्षा सेवायाम
तस्य चयनम अभवत। अनंतरम इसके बाद भारतीय शिक्षा सेवा में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज, माने भारत, और हिंदी में कहेंगे भारतीय शिक्षा सेवा में, माने ये सरकारी विभाग है, सरकार की ओर से इनका चयन होता है। तो भारतीय शिक्षा सेवा में उनका चयन हो गया। 1895 तमे वर्षे सह डॉक्टर ऑफ साइंस इति उपाधिम अधारयत। 1895 ईस्वी में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस इति उपाधिम आधारित, मैंने इस उपाधि को धारण किया, मैंने यह उपाधि उन्हें मिली। स्वशोध कार्य माध्यमेन सह सिद्धम अकरोत यत् सजीवे निर्जीवे च समानता अस्ति। अपने शोध कार्य के माध्यम से उन्होंने जो शोध किया, रिसर्च किया, अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, हिंदी में शोध कहते हैं। तो स्वशोध कार्य माध्यम, मैंने अपने शोध कार्य के माध्यम से सह सिद्धम अकरोत, उन्होंने सिद्ध किया, यत् मन की सजीवे निर्जीवे च समानता अस्ति, सजीव और निर्जीव में समानता है, अधिक समानता है। यथा सजीवा सर्वा क्रिया कुर्वन्ति तथैव पादपाः अपि। यथा मन जिस प्रकार सजीवा माने सजीव व्यक्ति, जैसे कीड़े मकोड़े, मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि, तो जिस प्रकार सजीव सर्वा क्रिया कुर्वन्ति, सभी क्रिया करते हैं, तथैव माने वैसे ही पादपाः अपि, माने पेड़ पौधे भी सारी क्रिया करते हैं, यानी पेड़ पौधों का हृदय भी स्पंदित होता है, उनके हृदय में कंपन होता है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी भोजन बनाते हैं। तो कहने का मतलब जिस प्रकार पेड़ पौधे क्रिया करते, जिस प्रकार मनुष्य क्रिया करता है, वैसे ही पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह सारी क्रिया करते हैं, जीव जंतुओं की तरह पेड़ पौधे भी सारी क्रिया करते हैं। एक बार पुनः देखेंगे इस पंक्ति को। यथा सजीवा सर्वा क्रिया कुर्वन्ति, जिस प्रकार सजीव सभी क्रिया करते हैं, तथैव पादपाः अपि, वैसे ही पादपाः अपि माने पेड़ पौधे भी, यथा माने जैसे, तथा माने यथा जैसे, तथा वैसे। ते अपि पादपेषु अपि संवेदनशीलता भवति। पादपेषु माने पादप माने पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों में भी संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता माने दुख सुख का अनुभव, कि उसको छू देना, वो भय का अनुभव करना, हंसना, रोना इत्यादि, डरना, दुखी होना, खुश होना, प्रसन्न होना, रोना इत्यादि। तो पादपेषु अपि संवेदनशीलता भवति, पेड़ पौधों में भी संवेदनशीलता होती है। ते अपि श्वसनम क्रिया कुर्वन्ति, वे भी श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन माने सांस लेना, श्वसन, सांस लेने की क्रिया को श्वसन करते हैं। तो ते अपि श्वसनम कुर्वन्ति, वे भी श्वसन करते हैं। ते माने वे, माने कौन? पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो श्वसन क्रिया करते हैं। सीधे देखिए, वे भी श्वसन क्रिया करते हैं। डेस्मोडियम नामकम पादपस्य उपरि शोधं कृत्वा सह अस्य सिद्धान्तस्य प्रतिपादनम् अकरोत्, यत् यथा मानव हृदय स्पंदनम भवति तथैव पादपेषु अपि। डेस्मोडियम नामक पादप के ऊपर, पादप माने पौधे, पेड़ पौधे, तो डेस्मोडियम नामक पौधे के ऊपर शोधन कृत्वा, माने शोध करके, खोज करके, सह अस्य सिद्धान्तस्य प्रतिपादनम् अकरोत्, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यत्मन की यथा मानव हृदय स्पंदन भवति, जैसे मानव हृदय में स्पंदन होता है, जैसे मनुष्य का हृदय धड़कता है। स्पंदन माने धड़कना, कंपन होना, तो जिस प्रकार मनुष्य का हृदय धड़कता है, तथा माने वैसे ही पादपेषु अपि माने पेड़ पौधों में भी, पेड़ पौधों का हृदय भी वैसे ही धड़कता है। 1917 तमे वर्षे कोलकाता नगरे सह एकस्य शोध केंद्रस्य स्थापना अकरोत्। 1917 ईस्वी में कोलकाता नगर में सह उन्होंने एक शोध केंद्र की स्थापना की। शोध केंद्र, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिसर्च सेंटर। तो 1917 ईस्वी में कोलकाता नगर में उन्होंने एक शोध केंद्र की स्थापना की। तस्य केंद्रस्य नाम, उस केंद्र का नाम तेनैव नामना, उन्हीं के नाम पर, यानी जगदीश चंद्र बसु के नाम पर बोस संस्थानम इति निर्धारितम, बोस संस्थान रखा गया। तो उस केंद्र का नाम उन्हीं के नाम पर बोस संस्थान रखा गया। सह एक कुशल शिक्षक महान वैज्ञानिक च आसीत्, वह एक कुशल शिक्षक और महान वैज्ञानिक थे। कला संगीत विषयेषु अपि एतस्य महाभागस्य महती रुचि आसीत्। कला और संगीत विषय में भी इस महापुरुष, महाभाग माने महापुरुष, इस महान पुरुष की महती रुचि माने अधिक रुचि थी। तो कला और संगीत विषय में भी इस महापुरुष की अधिक रुचि थी। आगे अभ्यास के PDF के माध्यम से इस पाठ का अभ्यास आपको भेजा जाएगा। धन्यवाद।